नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का एबीसी 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में आपको देंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सीएम विष्णुदेसाई का तूफानी दौरा, धर्मजयगढ़, अकलतरा, कोटा में करेंगे चुनावी सभा। ओडिशा के झारसुगुड़ा में भी करेंगे रोड शो। बीरनपुर हिंसा की जांच के लिए बेमेतरा पहुंची सीबीआई की टीम। घटना को लेकर पुलिस अधिकारियों से की गोपनीय चर्चा। टीम ने विधायक ईश्वर साहू से भी की मुलाकात। विधायक रिकेश सेन ने दिया विवादित बयान। हिंदू युवा मंच के कार्यक्रम पर बोले, धर्मांतरण करने वालों का गर्दन काट कर रख देना। बैच का पलटवार, सांप्रदायिकता फैलाना चाहती है बीजेपी। सरायपाली में घर में हुआ सिलेंडर ब्लास्ट, विस्फोट के बाद लगी आग। मकान में मौजूद महिला ने कूदकर बचाई जान। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। सूरजपुर में अज्ञात वाहन टोलगेट तोड़कर फरार। वाहन में अवैध सामान होने की आशंका। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पचीरा इलाके की घटना। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सूरजपुर से आपको दिखाते हैं, यहाँ पर अज्ञात वाहन टोल गेट तोड़कर फरार हो गया। वाहन में अवैध सामान होने की आशंका जताई जा रही है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो चुकी है। पचीरा के टोल प्लाजा की पूरी घटना है। कोतवाली पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। तो देखिए तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, किस तरीके से गेट तोड़कर यहाँ से गाड़ी फरार हो जाती है। कई सारी आशंकाएं भी यहाँ पर जताई जा रही है और सबसे पहली आशंका तो यही है कि वाहन में अवैध सामान होंगे, जिसकी वजह से इस तरीके से ये ड्राइवर यहाँ से टोल प्लाजा का गेट तोड़कर ही फरार हो गया। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। सूरजपुर से खबर आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश, जिस तरीके से जो वीडियो सामने आ चुका है, साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि टोल प्लाजा का गेट तोड़ते हुए ये ड्राइवर यहाँ से फरार हो जाता है। जांच पड़ताल क्या अब तक शुरू की गई है? जी, मैं बताऊं कि ये पूरा मामला सूरजपुर पचीरा टोल प्लाजा का ये पूरा मामला है, जहां पे देर रात में ये पिकअप वाहन टोल के गेट को तोड़ते हुए निकलता है। तो कई आशंकाएं भी जताई जा रही है कि कोई अवैध गतिविधि या किसी घटना को अंजाम देकर ये गाड़ी भाग रहा होगा। तो फिलहाल जो पुलिस है, कोतवाली पुलिस, इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। पतासाजी में लगा है कि आखिर ये गाड़ी कहाँ की है और क्या कुछ ऐसी कोई घटना को अंजाम देके ये जा रहा है। तो अभी फिलहाल जो पूरी घटना है, इसमें जांच चल रही है। जी नितेश, तो अब तक कोई पता नहीं चल पाया कि आखिर ये लोग कौन थे और कौन ड्राइवर था जो इस तरीके से टोल प्लाजा का गेट जाकर यहाँ पर निकल गया। फिलहाल अपडेट आपसे लेंगे, नजर बना रखिएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इधर अंबिकापुर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का एक मामला सामने आया। पुलिस ने अलग अलग मामलों में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने इंटरनेट पर अश्लील वीडियो अपलोड की थी। बता दें आपको कि अंबिकापुर सहित कई थानों में अपराध दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद एक बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले पर की गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अलग अलग मामलों में इन सभी 8 आरोपियों को यहाँ पर गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने इंटरनेट पर अश्लील वीडियो यहाँ पर पोस्ट करी थी, अपलोड करी थी, जिसके बाद अब इस पूरे मामले पर उनसे पूछताछ भी की जा रही है। पूछताछ में आगे क्या खुलासे होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और बता दें आपको कि कई थानों में अपराध इनके ऊपर दर्ज किए गए, ये बताया जा रहा है। तो एक बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया गया है। लगातार सूचनाएं मिल रही थी, जिसके बाद शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। लगातार 8 आरोपियों को इस पूरे मामले पर गिरफ्तार किया गया है। तो उनसे पूछताछ भी यहाँ पर की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी कार्रवाई तो इसे कह सकते हैं कि इस पूरे मामले पर 8 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। तो अलग अलग मामलों में ये 8 आरोपी हैं जो कि गिरफ्तार किए गए हैं। अब आगे इन पर क्या एक्शन लिया जाता है, इनसे पूछताछ में आगे और क्या बड़े खुलासे होते हैं, इसको लेकर के लगातार पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। अंबिकापुर सहित कई थानों में अपराध दर्ज किए गए हैं। और अब जांजगीर चांपा से बड़ी खबर, यहाँ पर 4 लोगों की मौत हो गई। क्या था ये पूरा मामला आपको बताते हैं। 14 घंटे बाद चक्का जाम खुला। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई थी। श्री नारायण बिलासपुर मार्ग पर 14 घंटे जाम रहा।
परिजन चक्का जाम कर मुआवजे की यहाँ पर मांग करते रहे थे। एएसपी, एसडीएम, 2 डीएसपी, तहसीलदार ने बातचीत की और 6 से ज्यादा थाना के प्रभारी और पुलिस बल भी इस दौरान मौजूद रहा। भाजपा और कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे। शासन ने 25-25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की यहाँ पर घोषणा करी है। तो एक ही परिवार के 4 लोगों के मौत के बाद यहाँ पर बवाल देखा गया। लगातार 14 घंटे बाद यहाँ पर चक्का जाम खुला है। बताया जा रहा है कि श्रीनारायण बिलासपुर मार्ग पर 14 घंटे जाम रहा, जिसकी तस्वीरें भी आप IBC24 पर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी यहाँ पर की गई है ताकि किसी प्रकार की हिंसा की स्थिति न बने। और बताया जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर पहुंच चुके थे, जिन्होंने इनसे बातचीत की। बातचीत के बाद मुआवजे का ऐलान यहाँ पर किया गया, जिसके बाद मामले को शांत कराया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजकुमार साहू हमारे साथ जुड़ के। राजकुमार, सबसे पहले तो यही बताइए कि क्या ये पूरा मामला था, कैसे उनकी मौत हुई थी, कैसे ये पूरा विवाद हुआ? देखिए, ये जो बाइक में सवार 4 लोग थे, ये कोनार गांव के ही रहने वाले थे और ये एक शादी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। और इसी दौरान ये आरसमेटा मोड़ पे घटना हुई, जिसमें हाईवा के चपेट में आने पर 3 लोगों की मौके पे ही मौत हो गई और एक महिला थी, उसकी मौत बिलासपुर में हुई। इसमें सबसे दुखद बात ये रही कि जो 3 साल की बच्ची थी, उसका कल जन्मदिन भी था और जब ये शादी कार्यक्रम में जा रहे थे परसदा गांव, तो वहां पर इस बच्ची का जन्मदिन भी मनाया जाना था। तो इसका एक दुखद पहलू ये था। और इस घटना के बाद से क्योंकि गांव भी पास ही में है जहां पर ये सड़ा घासा हुआ है, तो उसके बाद से काफी बड़ी संख्या में लोग आ गए और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी आए। उसके बाद से लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर के और नौकरी देने की मांग को लेकर के वहां पर चक्का जाम किया। और ये जो वाहन है, ये नियोगो कंपनी में वहां पर जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसमें कार्यरत है। इसकी वजह से ये पूरा मामला और आगे बढ़ा और फिर ये जो चक्का जाम है वो करीब 14 घंटे तक चला है और इसमें देर रात 3 बजे खत्म हुआ है। इसमें जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौके पर तैनात रहे। पामगढ़ SDM मौके पर तैनात रहे, 2 DSP मौके पर तैनात रहे। साथ ही साथ कल शाम को एडिशनल SP भी मौके पर पहुंचे। फिर रात में लगातार स्थानीय जनप्रतिनिधियों की और जो ग्रामीण है उनके बीच में बात होती रही, लेकिन जब किसी तरह का कोई रास्ता नहीं निकला तो फिर कलेक्टर ने अपर कलेक्टर SP वैद्य को मौके पर भेजा और इसके बाद से फिर एक आश्वासन दिया गया है कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी और वाहन मालिक ने भी आर्थिक मदद की बात कही है। साथ ही साथ प्रशासन की ओर से जो राशि दी जाती है 25-25 हजार रुपए, वो राशि दी गई है। इसके बाद से पूरा मामला रात को 3 बजे समाप्त हुआ है। तो जो ये मार्ग है श्रीनारायण बिलासपुर का, वो करीब 14 घंटे जाम रहा है और काफी माहौल जो है पूरे 14 घंटे तक गरमाया रहा है। जी शुभांगी। चलिए राजकुमार, तो जैसा कि आपने बताया कि फिलहाल मामला शांत है, बातचीत यहाँ पर की गई है, आश्वासन उनकी मांगों को लेकर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इधर सरायपाली में भी एक बड़ा हादसा हुआ। यहाँ पर घर में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। घर में मौजूद महिला ने कूदकर अपनी जान बचाई। लोगों ने गैस एजेंसी पर यहाँ पर आरोप लगाया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। बता रहे कि महिला ने सूझबूझ यहाँ पर दिखाई, जिसके बाद उसने कूदकर अपनी जान बचा ली। एक बड़ा हादसा यहाँ पर टल गया, लेकिन सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद जो लोग हैं आसपास के, वो सभी गैस एजेंसी पर अब आरोप मढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों ने गैस एजेंसी पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद उस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो सरायपाली से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे घर पर रखा सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। महिला ने कूदकर अपनी जान बचाई है। और अब सूरजपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। देर रात नर्सरी में आग लग गई। आग लगने का कारण अज्ञात है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के बाईपास रोड की पूरी घटना बताई जाए तो जिस तरीके से गर्मी बढ़ती जा रही है, उस तरीके से आग लगने की खबरें भी जो है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कितनी भीषण ये आग लगी है। आग का गुब्बार पूरी तरीके से यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन आग लगने का कारण अज्ञात है, यानी कि किस वजह से इतनी भीषण आग यहाँ पर लगी है, फिलहाल ये जानकारी सामने नहीं आई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के बाईपास रोड की ये पूरी घटना है। और अब रामानुजगंज से बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। युवा कांग्रेस के 15 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मंत्री रामविचार नेताम ने इन्हें सदस्यता दिलाई है। बीजेपी की नुक्कड़ सभा के दौरान इन्हें सदस्यता दिलाई गई है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पार्टी का गमछा पहनाकर उनका बाकायदा यहाँ पर स्वागत किया गया और एक बार फिर से बीजेपी का कुनबा यहाँ पर बढ़ चुका है और कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है।
तो मंत्री रामविचार नेताम यहाँ पर मौजूद है। कार्यक्रम में वो शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे, जिस दौरान इन सभी को उन्होंने पार्टी की सदस्यता दिलाई है, बीजेपी ज्वाइन कराई है। और चलिए अब बात करते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के तूफानी प्रचार प्रसार की। तो सीएम विष्णुदेव साय 3 जिलों के धुआंधार दौरे करने वाले हैं। रायगढ़ और जिले के कापू गांव में जनसभा को वो संबोधित करेंगे और जांजगीर चांपा के पहरिया में जनसभा में शामिल होंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम अगर बताएं तो दोपहर 3:30 बजे बिलासपुर के बेलगहना पहुंचकर जनसभा करेंगे और बिलासपुर से ओडिशा के लिए रवाना हो जाएंगे। और इसके बाद ओडिशा के झारसुगुड़ा में विशाल रोड शो में सीएम शामिल होंगे। तो तीसरे चरण के लिए अब प्रचार प्रसार में और भी ज्यादा तेजी ला दी गई है। जितनी ज्यादा तारीख नजदीक आती जा रही है, लगातार दिग्गजों का जमावड़ा भी कई विधानसभा क्षेत्रों में, लोकसभा क्षेत्रों में देखा जा रहा है। और बीएड अभ्यर्थियों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अभी बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षकों को नहीं निकाला जाएगा, कोई ना कोई रास्ता उनके लिए सरकार जरूर निकालेगी, क्योंकि सभी को रोजगार देने का सवाल है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 के अपने आदेश में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त बीएड अभ्यर्थियों को बाहर निकालने का फैसला सुनाया है। पिछली सरकार में बीएड अभ्यर्थियों की सहायक शिक्षक के पद पर नियमानुसार नियुक्ति हुई थी। भर्ती विज्ञापन में भी बीएड अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक के लिए पात्र बताया गया था, जिसके अनुसार तकरीबन 3,500 बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षक के रूप में विगत 6 माह से कार्यरत हैं। निकाला नहीं जा रहा है, उसके ऊपर सरकार सोचेगी और सबको रोजगार देने की बात है, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे उसका। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। बीरनपुर कांड की जांच शुरू हो गई है। दिल्ली से सीबीआई की टीम यहां पर छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है। 26 अप्रैल को सीबीआई ने टेक ओवर किया था। सीबीआई की टीम में एएसपी, डीएसपी समेत 5 अधिकारी मौजूद हैं। सीबीआई टीम बेमेतरा के बीरनपुर पहुंची है। चोरभट्टी गांव में विधायक ईश्वर साहू से मुलाकात भी की है। हिंसा केस को लेकर पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई। सीबीआई टीम कैंप लगाकर पूरे केस की अब जांच करेगी। सीबीआई रिपोर्ट तैयार कर विशेष कोर्ट रायपुर में जमा करेगी। और भुवनेश्वर साहू की हत्या का ये पूरा मामला है। इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच की मांग भी लगातार यहां पर की जा रही थी। और 8 अप्रैल 2023 को बीरनपुर में हत्या हुई थी। सियासत लगातार इस पर देखेगी, लेकिन देखिए अब टीम पहुंच चुकी है और अब इस पूरे मामले की सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। भाजपा विधायक रिकेश सेन के एक बयान ने बवाल मचा दिया है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने धर्मांतरण करवाने वालों की गर्दन काटने की बात कही है। अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने ये कहा है कि मारकाट करना और संविधान को न मानना ही भाजपा का चरित्र है। यही बात इस बयान को से झलकती है। ऐसे बयान देने वालों को जेल भेजना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने भी बयान को आपत्तिजनक बताया और कहा कि चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। वहीं प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि लखमा ने भी तीर धनुष से पुलिस वालों की जान ले लेने की बात कही थी। प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस और उनके नेता हमेशा धर्मांतरण के संरक्षक रहे हैं। ऐसा कोई भी हो इस देश के अंदर जो धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश करे, उसके गर्दन को काट के रख देंगे। आप जानते हैं कि इस प्रकार का कोई भी बयान ऐसा आता है, उसका संज्ञान निर्वाचन आयोग को लेना चाहिए। हम लोगों ने लिखित में कंप्लेंट्स दी कई बार, क्योंकि इस प्रकार की बातें करना धर्म की, जाति की, बिरादरी की, ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की अच्छी परंपराएं स्थापित नहीं हो रही हैं। तुरंत ऐसे आदमी के ऊपर, वो किसी धर्म, किसी जाति, किसी के लिए भी बोल रहा हो कि काट दो, मार दो, उन पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल के पीछे है। कवासी लखमा जी ने कहा था कि तीर कमान लेके पुलिस वालों की हत्या कर दे, पुलिस वालों को मार दे। तो राधिका खेड़ा जी का कुछ बयान आया था क्या? राधिका खेड़ा जी ये बताएं और कांग्रेस ये बताएं, क्या वो धर्मांतरण के समर्थन में है? क्या इस धर्मांतरण के खिलाफ में जो बात इस तरह का कर रही हैं, ये जो कांग्रेस के लोग हैं, ये धर्मांतरण के पक्ष के लोग हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग के साथ साथ छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स भी अब लोगों को जागरूक करने की दिशा में जुड़ गया है। रायपुर लोकसभा में 7 मई को छत्तीसगढ़ के तीसरे चरण का मतदान होना है। लोग मतदान करने निकले, इसलिए चैंबर ने अपने सभी व्यापारी साथियों के साथ लोगों को विशेष ऑफर देने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ कैफे एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने संबंधित सभी होटल रेस्टोरेंट 10% से लेकर 30% तक की छूट वोट डालने पर दी है। तो वहीं रायपुर सराफा एसोसिएशन ने मतदान करने वाली स्याही दिखाने पर उपभोक्ताओं को सोने चांदी के आभूषण पर लगने वाले मेकिंग चार्ज पर 15% तक की छूट देने का निर्णय लिया है। यह ऑफर 7 मई से 12 मई तक उपलब्ध रहेगा।
10% डिस्काउंट, जो उंगली पे अपने जो वोट का निशान दिखाएगा उसको 10% डिस्काउंट जो है छत्तीसगढ़ रेस्टोरेंट कैफे एसोसिएशन से दिया जाएगा। कुछ लोग अपने अनुसार ज़्यादा दे सकते हैं, जो 15% भी दे रहे हैं, 20% भी दे रहे हैं, 25% भी दे रहे हैं। सराफा पूरे इस मतदान को एक पर्व के रूप में ले रहा है और रायपुर सराफा के जो भी व्यापारी जिस भी दुकान में व्यापारी ग्राहक जाएगा उसको 15% मेकिंग चार्ज में डिस्काउंट रहेगा। 7, 8, 9 और 10 तारीख को इस 4 दिन हम इसको पर्व के रूप में और छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स की सामान्य सभा और विशेष सामान्य सभा की बैठक हुई। इस बैठक में चैंबर संविधान संशोधन की अनुमोदन की गई, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके अलावा इस बैठक में चैंबर के चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। इस बार जून 2024 में चैंबर के चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए चैंबर चुनाव को अगले 3 महीने बाद कराने का निर्णय लिया गया है। इस बैठक में चैंबर के सभी पदाधिकारी पहुंच गए थे। बैठक के बाद सभी व्यापारियों ने मतदान करने के लिए शपथ भी ली है और पहले मतदान फिर दुकान का नारा दिया। जी, चुनाव में अभी हमारा जो ड्यू था इलेक्शन जून में था, अभी तो उसको 3 महीना, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव को देखते हुए अभी जो तैयारियों के लिए समय चाहिए तो 3 महीने का एक्सटेंशन और हुआ है। तो अब सितंबर तक का समय है हमको चैंबर चुनाव के लिए। स्टाफ को कुछ देर की छुट्टी दीजिए ताकि वो मतदान करके आ सके और जो आने वाले ग्राहक हैं उनको कुछ ना कुछ इनाम और डिस्काउंट दीजिए। जब वो हाथ में अपनी शाही लगा के आते हैं कि मतदान किया है तो उससे वो प्रेरित होंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।